अब सीखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला पूरे के पूरे सीखना है। क्लास 11th में हमने सिद्ध करके भी दिखाया था। जितने सारे फॉर्मूला है क्लास 11th में हमने सिद्ध करके दिखाया, प्रूफ किया था टोटल का टोटल फॉर्मूला। अब सिर्फ लिखना है और सीखना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो याद तुरंत हो जाएगा। फॉर्मूला इतने आसान होते हैं इसके। पहला dy/dx, मतलब y कोई फंक्शन है तो फंक्शन का नाम है x⁴n रखा, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर, ये n है तो पावर नीचा और x की पावर में से एक कम। नंबर दूसरी dx/dx, ये जो x फंक्शन है तो dx से dx वैसे ही पता लग रहा है, कट रहा है तो 1 होगा। दूसरी बात, इसी फॉर्मूला का ये समराइज किया हुआ है। नंबर तीसरी, ध्यान से सीखते रहिए, d यदि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो करना हो तो 0 होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना हो तो इसका फॉर्मूला वही होता है। log x का करना हो तो 1/x लिखना फॉर्मूला में। नंबर 6 d sin x का डिफरेंशिएशन सबको याद है, cos x होता है। d cos x/dx इक्वल टू माइनस sin x। नंबर 8 d sec x/dx इक्वल टू sec x इंटू 10x। लॉजिक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि 10 यहां आ जाए तो ये सेक यहां जाएगा तो सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। कब? जब ये 10 इधर आएगा तब। मतलब d10 x/dx इक्वल टू सेक इंटू सेक समझ लो तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। नंबर 10 d cosec x/dx इक्वल टू क्या होगा तो माइनस का cosec x इंटू में cot x। सेम ट्रिक, cot यदि ये इधर जाएगा तो cosec इधर आएगा। cosec इंटू cosec क्या होता है तो cosec स्क्वायर, तो d cot x/dx इक्वल टू माइनस का cot स्क्वायर x, cosec स्क्वायर सॉरी cosec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है? नंबर 12 d कांस्टेंट के साथ यदि वेरिएबल हो, याद रखना कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को समझ लीजिए कचरा कचरा बहरा हो गया और dx/dx हो जाएगा। चाहे एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, dy रखा तो नो टेंशन, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है सर, कांस्टेंट बहरा हो जाएगा, अब वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन चिपक जाएगा। और हमने सिखाया ओनली कांस्टेंट रहे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना को नोट कीजिए फॉर्मूला, फिर आगे हम सिखाएंगे अलजेब्रा। अब कुछ नियम पढ़ने हैं डिफरेंशिएशन के। अगर एक साथ बहुत सारे फंक्शन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, यदि जोड़ में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, घटाव में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, गुना में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, भाग में आ जाए तो कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब सारे के सारे फॉर्मूले को एक नियम के तहत पढ़ना है। तो टॉपिक हमारा आया सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत आसान है, ध्यान से सीखिए। पहला, मान लेते कोई दो फंक्शन है u and v are two different function। तो पहला d u प्लस v
का क्या होगा डिफरेंशिएशन, प्लस में है, u वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करो, अब v वाले फंक्शन का अलग से, जोड़ में रहे तो जोड़ देना है, घटाव में रहे तो घटाव देना है, मतलब u माइनस v रहे तो कैसे बनाओगे, तो du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, यदि इंटू में रहे तो क्या करोगे, मैं इंटू रख दोगे, गलत बात, वैसे नहीं होता, इसका फॉर्मूला भी सीखिए, सिखाते हैं। तो क्या होता है, रूल याद करना, हाँ, पछाड़ी वाला को छोड़िए, अगाड़ी वाले को तोड़िए, मतलब भी को छोड़िए, यू को तोड़िए, इंटू रहे तो प्लस, अब अगाड़ी वाले के छोड़िए, पछाड़ी वाले को तोड़िए, मतलब यू इंटू पी डी वी बटे डी एक्स, ये होता है नंबर 4। डी यू बटे भी हो तो कैसे तोड़ोगे, वही रूल हो जाएगा, कहने का मतलब इंटू था तो प्लस दिए, भागा में है तो माइनस, एक और स्टेप बढ़ेगा इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी भी बटे डी एक्स बट्टा भी स्क्वायर हो जाता है। ये चारों रूल है, यदि दो फंक्शन से एक साथ डिफरेंशिएशन में आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इस तरह बनाएंगे, यदि जोड़ में रहे तो जोड़ डाल देना, घटाव में रहे तो घटाव डाल देना, हाँ, इंटू में रहे तो ये फॉर्मूला और भाग में रहे तो इस तरह का फॉर्मूला लगा करके हम उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सब फॉर्मूला को नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, फॉर्मूला नोट हो जाए तो हम कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स सीखिए कुछ, देखिए क्या होता है, मान लेते हैं क्या, छोटी छोटी बात को पहले उठाते हैं, सबसे आसान सी बात को, एक साथ हमने रखा sin x प्लस में cos x रखा, क्लियर है। सबसे पहला बात, दिए गए डिफरेंशिएशन का कुछ नाम दे, बिना नाम का कुछ सवाल बनाएंगे नहीं, नाम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी का नाम रहता है तब अच्छा रहता है, नहीं तो लावारिस का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सीखिए क्या होता है, सबसे पहले लेट माना y इक्वल टू नाम रख दिए, नाम रख दिए तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, देखिए लैंग्वेज लिखना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे लेकिन रिस्पेक्ट किसका होगा, x का रिस्पेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिए dy बटे dx इस साइड कर दिए, इस साइड भी डी बटे डी एक्स हो जाएगा। फंक्शंस कितने हैं, दो है, दो अलग अलग है, बहुत अच्छा सर जी हमने लिखा, बहुत अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया, इतना आया बोलो। फिर देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, बस सर ये तो प्लस में दिख रहा है, प्लस वाला का फॉर्मूला सीखे, जब दो फंक्शंस प्लस में हो तो उससे पहले वाले फंक्शन अलग, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करके बीच में जोड़ कर रखिए, यही ना सीखे। चलिए पहला वाला का कीजिए, तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स हुआ, प्लस है तो प्लस दीजिए, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, सर जी इसका तो फॉर्मूला सीखे थे, साइन का फॉर्मूला क्या सीखे थे, तो कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या सीखे तो माइनस साइन एक्स, तो सर जी फॉर्मूला तो डाल दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, ओ सर जी इसका फॉर्मूला ये हो गया, मतलब डी वाई बटे डी एक्स, ये हमारा निकल गया, आंसर हो गया ये हमारा। समझे कि नहीं समझे, आसान है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ, दूसरा दिखा देते हैं, इसी तरह माइनस वाला भी खुद से बना लेना। देखो आगे इंटू वाला दिखाते हैं, यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे तो पहला काम क्या सीखा है, लेट मतलब माना, y इक्वल टू नाम रख देना, बिना नाम का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। फिर डायलॉग लिखना है क्या, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, हाँ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना। बहुत अच्छे सर हम तो लिख लिए, बहुत अच्छा है। देखो ध्यान से क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स लिख दिए, ओ सर इंटू वाला बात आ गया, सीखिए। तो पहले हम लिखेंगे डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, घेरा मारिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए, इस तरह से सवाल बनाया जाता है। इंटू लिखा है, इंटू वाला फॉर्मूला कहाँ गया था, ये था, क्या था, पीछे वाले को छोड़िए, हाई लीजिए, छोड़ दिए, और आगे वाले को तोड़िए, देखिए तोड़ रहे हैं। फिर क्या था, इंटू में प्लस, फिर क्या होगा बोलो ध्यान से, तो लिखोगे साइन एक्स को छोड़ देना है और कॉस एक्स को तोड़ देना है। देखिए सर हम तो लिख दिए, चलो कॉस एक्स इंटू साइन का फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स, तो लीजिए प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला था माइनस में साइन एक्स
अच्छा सर जी cos x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत होशियार है तो फॉर्मूला होता है क्लास 11वीं का cos 2x हो जाएगा, फॉर्मूला आंसर हो जाएगा। इतना से ज्यादा नहीं होगा तो इंटू वाला सिखा दिए, जोड़ वाला में सिर्फ माइनस लगा देना, माइनस वाला भी सीख जाओगे। इंटू वाला सिखाइए दिए है, एगो भाग वाला सिखा देते हैं, पहले नोट कीजिए। चलिए भाग वाले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर क्या होगा, थर्ड। देखिए मान लेते हैं साइन कॉस ही ले लेते हैं, बहुत आसान रहेगा, साइन बट्टे में कॉस ले लिए। सबसे पहले काम लेट माना y इक्वल टू क्या, नाम रख दिए। अब सीखो, बहुत आसान सी बात है, वही डायलॉग चिपका दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। पढ़ना सीखिए, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक और हर एक पॉइंट को बोलना सीखना जरूरी है। जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे तो चैप्टर कुछ नहीं सीखे, इसीलिए ध्यान से सीखिए और बोलना बोलिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सीखिए, ये लैंग्वेज आप लोग ना कितना आदमी ऐसे घसड़ देता है, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत बात हुआ, अच्छा से सीखिए। हाँ देखिए ध्यान से क्या होगा, तो dy बट्टे में लिख दिए dx और d क्या लिखोगे साइन x अपॉन क्या हो जाएगा cos x अपॉन dx। बच्चा देखो फॉर्मूला सिखाए थे, अब ये फॉर्मूला सिखाए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला d u अपॉन v इक्वल टू d, यानी कि क्या था v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला सेट कीजिए। नीचा में v है, मतलब नीचे वाले को पहले छोड़िए, ऊपर वाले को बाद में, ठीक है सर जी। नीचा में cos x दिख रहा है, cos x को पहले छोड़िए, तो cos x क्या हो जाएगा, तो d sin x अपॉन dx माइनस क्या हो जाएगा, तो sin x d cos x अपॉन dx बटे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, नीचा वाला का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। अब ध्यान से सीखिए, बड़का बट्टा डाल दीजिए, तो cos x इंटू साइन का फॉर्मूला क्या सीखे थे, तो cos x माइनस साइन x, cos का फॉर्मूला क्या सीखा, तो माइनस साइन x लिख दीजिए, अपॉन में क्या है cos स्क्वायर x। सर जी ध्यान दीजिए, cos इंटू कॉस क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा बटे cos स्क्वायर x हो जाएगा। याद कीजिए क्लास 10th को याद कीजिए, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या था 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है, अब 1 अपॉन cos इक्वल टू सेक, स्क्वायर रहे थे स्क्वायर डाल दो, 3 रहे माथा पर तो 3 डाल दो, हाँ जितना रहेगा उतना। तो ये किसका वैल्यू आया, dy बटे dx का आया, मतलब इसका आंसर ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो।